जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को हीरो का असली मतलब नहीं पता। उन लोगों को हीरो का मतलब यही लगता है जो एक्टिंग करते एक्टर्स, उन लोगों को सब लोग हीरो समझते। तो उन लोगों की गलतफहमी और जो खुद को हीरो समझते बॉलीवुड के एक्टर्स, उनकी भी गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक उनके आंखों के सामने का पर्दा हटाना चाहता हूँ कि असली हीरो देश में कौन है। तुम एक्टिंग करने वाले हीरो नहीं बन सकते कभी, क्योंकि तुम एक्टिंग करते हो। तुम मूवी में भी एक्टिंग करते हो जिसकी असली हीरो की, और लोग तुम्हें हीरो समझ जाते। इस वीडियो को आखिर तक देखना, लाइक मत करना लेकिन शेयर ज़रूर करना। हर उस देशभक्त से रिक्वेस्ट है, शेयर करो इस वीडियो को, मैक्सिमम शेयर करो। हमारे देश के जवानों तक ये वीडियो जाए कि उनकी इस देश में कितनी कदर है, और आज भी हम जैसे लोग हैं जो लोग उनको दिल से चाहते। तो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को सर पे बिठा के रखा है, हीरो हीरोइंस, लेकिन देश के असली हीरो जो है, जो सरहद पर हमारे लिए दिन रात लड़ते, उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, वो एक इंसान है जो कभी कितना भी बूढ़ा हो जाए वो जवान कहलाता है, उसे फौजी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने कर्मों से जाना जाता है। वो देश के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर सीमा पर दिन रात अपनी मौत से लड़ता है, डट के सामने खड़ा होके। उसे पता होता है सामने दुश्मन है जो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, और हमारे घर पे हमारा परिवार है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उनको भुलाकर देश सेवा में एकनिष्ठ होकर जो काम करता है ना दोस्तों, वो असली हीरो है। वो है हमारे फौजी, वो है हमारे जवान। उन लोगों पर उंगली उठती है, उन लोगों के ऊपर जोक्स बनते हैं और बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। शर्म आती है दोस्तों, ऐसे देश में रहते हुए तब शर्म आती है जब देश का जवान जो सीमा पर अपने लिए लड़ रहा है और यहाँ पे लोग होते हैं जो उनके ऊपर जोक्स बनाते। ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। एक कहानी है दोस्तों, छोटी सी, ऐसे ही मेरे जहन में आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक माँ के दो बेटे थे। एक को एक्टिंग करने का बहुत शौक था और वो बचपन से ही उटपटांग हरकतें करता, और एक बेटा था जो बस देश सेवा और देश हित की बातें जानता था, और उसे हमेशा लगता था कि मैं मेरे देश के लिए क्या ऐसे करूं जिससे कि मेरी माँ का सर प्राउड से ऊंचा हो जाए, उसे गर्व हो कि उसका बेटा बहुत आगे बढ़ गया। और दोनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म चुने। एक बेटा सेलिब्रिटी बन गया और एक बन गया देश का जवान। जो बेटा देश का जवान बन गया उसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जो बेटा सेलिब्रिटी बन गया उसके आगे पीछे करोड़ों लोग भागते थे। सारी देश की जनता उसके पीछे। उसने अगर चड्डी पहन ली तो लोग चड्डी पहनने लग गए, वो अगर नंगा नाच करता तो लोग उसके पीछे नंगा नाच करने लग गए। अब उसकी माँ परेशान हो गई थी कि जवान मेरा एक बेटा बन गया है जो सरहद पर लड़ रहा है देश के लिए, तो कहीं उसने गलत कदम तो नहीं उठाया। वो रोज यही सोचती कि जिसने जिंदगी में कुछ कभी किया नहीं, कभी मेहनत नहीं की, वो सेलिब्रिटी बन गया, आगे बढ़ गया, और उसके लिए आज उसके पीछे लोग उसके आवाज़ में आवाज़ मिला रहे। और जो बेटा मेरा बचपन से मेहनत करके आगे बढ़ा, इतना आगे जाने के बाद देश के लिए लड़ रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। फिर एक दिन एक हमला होता है और उसमें उसका एक बेटा शहीद हो जाता है। सारी मीडिया ये वो उस सेलिब्रिटी के पास पहुंचती है, आपको कैसा लग रहा है, आपका भाई ये हो गया, ऐसा वैसा। उसकी माँ रो पड़ती है कि इतना होने के बाद भी आज मेरे बेटे के लिए कोई नहीं। लेकिन उसकी माँ का सर तब दोस्तों गर्व से ऊंचा हो जाता है जब उसके बेटे का शव, शहीदों में उसका नाम आता है और वो शव तिरंगे में लपटा हुआ घर पे आता है। उस वक्त उसे पता चलता है कि मेरे बेटे ने क्या कमाया और मेरे बेटे ने देश के लिए क्या किया। उस दिन उस माँ को समझ में आता है
ये कहानी उनके लिए थी जो खुद को सेलिब्रिटी समझते। कल 2 वीर जवान शहीद हुए, उनके ऊपर किसी ने नहीं बोला, कोई न्यूज़ चैनल नहीं, कोई नहीं। और एक सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया, जो कि सुसाइड करना बहुत गलत बात है, फिर भी उसके लिए बहुत लोगों ने किया। करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो अपने देश का ही था। लेकिन उन वीर जवानों के लिए जिसने नहीं बोला, उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया। हम इंडियन आर्मी, एक दिन सिर्फ अपने को 2 ही दिन दोस्तों देश याद आता है, एक इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, और एक प्रजासत्ताक दिन। तो दोस्तों उन 2 दिनों के अलावा कोई देश को याद करता है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब आर्मी वाले जो हमारे जवान हैं, उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल होती है, कभी कोई सोचा है? अगर आप एक दिन उनकी ज़िंदगी जी कर देखोगे ना, उस दिन से आप उनकी इतनी इज्जत करने लगोगे। आप सोचो, आप घूम रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, आपके हाथ में एक गन है, और फिर भी कहीं से कोई एक टुच्चा सा आदमी आता है और आपके मुंह पे पत्थर मार के आपको गाली दे के चला जाता है। आप क्या करोगे? आपके मेरे जैसा इंसान पूरी बंदूक की गोली उसमें खाली कर देगा। लेकिन हमारे देश के जवान जो होते हैं ना, वो अपने कार्य के प्रति इतने एकनिष्ठ होते कि वो उस गाली को सुनने के बाद, उस पत्थर को सहने के बाद भी वहाँ से शांति से निकल आते। कोई खाने का काम नहीं है दोस्तों ये। यहाँ पे कोई अपने को अगर ए करके बात करता है तो अपन उसके लड़ जाते, और वहाँ उस वर्दी में रहने वाला जवान इतना सहन कैसे कर लेता है? छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों सहन करना। अपने यहाँ पे ये टिकटॉक जैसे चिंदीगिरी करने वाले लोग खुद को स्टार समझते, उनको कोई कुछ बोलता है तो वो खुद को ऐसा दिखाते कि हम लोग सेलिब्रिटी है। और ये हमारे देश के जवान सरहद पे रह के वो इतना सहन कर लेते। एक जवान से उसकी बेटी ने पूछा कि पापा आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो जवान ने इतना प्यारा, उन फौजी ने इतना प्यारा जवाब दिया दोस्तों कि बेटा ये ज़िंदगी मैंने देश के नाम कर दी है, अगले जन्म में तुझे मैं बहुत प्यार दूंगा। सोचो, वो जवान कहता है कि अगले जन्म तुझे मैं प्यार दूंगा। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। हम लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए, जब जब अगर जिक्र हीरो का होगा तो नाम अपने वीरों का होगा। याद रखना इस बात को, जब जब जिक्र हीरो का होगा तब नाम अपने वीरों का होगा। समझ रहे हो? छोटी सी बात है, खाने से पहले किसान का और सोने से पहले जवान का अगर आभार व्यक्त हम नहीं करते ना, तो हमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और हम लोग इसी अकड़ में रहते कि हम सेलिब्रिटी है, हम ये है वो है। तुम क्या हो? एक जवान की मैं तुमको कविता बताता हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। सोचो तुम, वो अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी माँ को वहाँ पे छोड़ के आते हैं। और एक फ़ौजी जब फ़ौज में भर्ती होता है तो उसके पूरे फैमिली को ये नहीं पता होता कि कल क्या हो जाए, आगे क्या होगा क्या नहीं। और अपने को लगता है अपनी लाइफ स्ट्रगल है। बर्फ़ में इतनी ठंड में उन लोग ड्यूटी करते, कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते। कड़कती धूप होती है फिर भी ड्यूटी करते। बारिश हो, तूफान आ जाए, वो लोग सेना पे खड़े रह के, सरहद पे खड़े रह के वहाँ भी काम करो। और जब अपने यहाँ पे तकलीफ़ होती है वो वहाँ से यहाँ आ जाते, यहाँ आके यहाँ के लोगों की मदद करते। और उसके बाद आ जाते ये बॉलीवुड स्टार्स
एकता कपूर की बात कर रहा हूँ, हिना खान की बात कर रहा हूँ, और वो लोग उनके फैमिली के कैरेक्टर पर उंगली उठाते और अपनी भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको सजा दिलाने में असमर्थ। कितनी शर्मनाक बात है ना। मतलब सोच के अंदर से गिल्ट इतना फील होता है ना, लेकिन उन जवानों के साथ पूरा देश आज खड़ा है। देश की आम जनता ये उन जवानों की ताकत, उनका परिवार बन के खड़ा है। मैं, आप, हम जैसे लोग उनके साथ खड़े और आखिर तक खड़े रहेंगे जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाती, जब तक उनकी कदर नहीं की जाती। कोरोना से लड़ रहा है देश। कोरोना से बड़े बड़े वायरस हमारे देश में, सबसे बड़ा वायरस है आज के टाइम पे एकता कपूर, हिना खान जैसे लोग। इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। वुमन एम्पावरमेंट की बात करने वाले एक स्त्री पे, एक नारी दूसरे नारी पे अश्लील फिल्म बनाने के बाद बोलती है हम वुमन एम्पावरमेंट और गर्ल कार्ड प्ले कर रही है लोग। तो पहले तुम खुद तो कदर कर लो। एक भारतीय नारी दूसरे नारी के बारे में ऐसा विचार नहीं रख सकती। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा, ऑल्ट बालाजी बॉयकॉट करके हमें दिखाना है पूरे देश को, पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है, ये बात सबको दिखानी है। थोड़ा दिल में देश के प्रति प्यार लाओ। उन जवानों की बलिदान, उन जवानों के फैमिली की जो उन लोग स्ट्रगल कर रहे, उनकी फैमिली जो सहन करती है हर चीज़, एक एक पल उनका जीना मुश्किल रहता है। तो उनका जीवन व्यर्थ मत जाने दो, उनका बलिदान व्यर्थ मत जाने दो। उनको भी समझने दो कि वो वहाँ पे हमारे लिए लड़ रहे, उसका हमें कितना दर्द है, इस दिल में कितना दर्द है उनके लिए, कितनी इज्जत है, कितनी कदर है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।